बच्चों, आज हम प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्वों के रसायन टॉपिक में संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं और उनका स्थायित्व इस टॉपिक पर पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले तो संक्रमण तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं। उस संक्रमण तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं उसको क्या कहते हैं? परिवर्तनशील संयोजकता, वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं वो बदलती रहती हैं, यानी फिक्स नहीं होती हैं कि सभी संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था सेम नहीं होती। ये उनके इनमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके आधार पर ये कम और ज़्यादा होती रहती है। तो किसी तत्व की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है उस आवेश के बराबर होती है जो उस तत्व के परमाणु पर रह जाता है यदि उसके यौगिक के अन्य परमाणु को आयनों के रूप में उसमें से पृथक कर दिया जाए। जैसे कि MnCl2 में Mg के दोनों क्लोराइड परमाणुओं को क्लोराइड आयन के रूप में निकाल दिया जाए तो Mg पर 2 घनावेश आ जाएंगे, यानी Mg की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। तो इनका जो परिवर्तनशील संयोजकता गुण है वो क्यों होता है? क्योंकि D और S इलेक्ट्रॉन में 3D, 4D और 5D ऊर्जा स्तरों का 4s, 5s, 6s ऊर्जा स्तरों के काफ़ी निकट होते हैं। तो ये जब निकट होते हैं तो जो अंदर वाले जो कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन, जिनको उपांत्य कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो भी बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन की भांति सरलता से निकल सकते हैं। तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक की ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती रहती है। फिर मैग्नीज में जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है +7 हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है? डी कक्षकों का युग्मन स्टार्ट हो जाता है। युग्मन स्टार्ट हो जाता है तो इसका मतलब उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में कमी आती रहती है। तो संक्रमण धातुओं की जो निम्न अवस्थाओं के बने यौगिक होते हैं वो आयनिक होते हैं, और जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती रहती है आयनिक गुण कम होता रहता है। ये किस नियम के अनुसार होता है? फायंस के नियम के अनुसार। अब हम देखेंगे कौन सी धातु की ऑक्सीकरण अवस्था स्थायित्व अस्तित्व में आती है। ये क्या है? धातु लिगैंड तंत्र की रिडॉक्स अभिक्रियाओं पर निर्भर करती है। जैसे कि वैनेडियम धातु हैलाइड्स के साथ क्रिया करके पेंटाक्लोराइड VF5, टेट्राक्लोराइड VCl4, ट्राइब्रोमाइड VBr3 बनाता है। कारण क्या होता है? +5 ऑक्सीकरण अवस्था में वैनेडियम इतना तीव्र ऑक्सीकारक होता है कि उसके संपर्क में ब्रोमाइड तथा आयोडाइड जैसे तीव्र अपचायक आयनिक अवस्था में रह ही नहीं सकते और हैलोजन के रूप में मुक्त हो जाते हैं तथा वैनेडियम +3 अवस्था में आ जाता है। जैसे छोटे आकार और अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले आयन अत्यंत कठिनाई से ऑक्सीकृत होते हैं, अतः +5 ऑक्सीकरण अवस्था में VF5 जैसे यौगिक बनाता है। जो संक्रमण धातु में उपस्थित लिगैंड 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो सिर्फ सिग्मा दाता, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड सारे हैलाइड्स हैं, और उसके बाद में सिग्मा दाता और ग्राही, पाई ग्राही, COCN, PR3, AsR3 आदि। यदि लिगैंड सिर्फ सिग्मा दाता है तो वह धातु की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था को संतुष्ट करता है, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके धातु के अधिक आवेश को उदासीन कर देता है। लेकिन ऐसे लिगैंडों के पास धातु आयन के वापस इलेक्ट्रॉन युग्म लेने के लिए खाली कक्षक उपलब्ध नहीं होते। उदाहरण हैलाइड्स, O-2, OH- आदि। यदि लिगैंड सिग्मा दाता तथा पाई ग्राही प्रकृति का है तो वह धातु आयन की निम्न ऑक्सीकरण अवस्था को संतुष्ट करता है, क्योंकि ऐसे लिगैंड अपने सिग्मा दाता प्रकृति के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म धातु आयन को दान करते हैं। साथ साथ इस प्रकार के धातु आयन पर जमा हुए अतिरिक्त ऋण आवेश अपने पाई ग्राही प्रवृत्ति के कारण उदासीन कर देते हैं, क्योंकि इन लिगैंडों के पास रिक्त कक्षक होते हैं जिसमें यह धातु आयन से इलेक्ट्रॉन युग्म वापस लेकर पाई बंध बना सकते हैं। जैसे CO तथा CN लिगैंडों के पास पाई स्टार MO तथा PR3 व AsR3 के पास रिक्त D कक्षक होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन लिगैंडों के साथ संक्रमण धातु
सूक्ष्म ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित रहता है। ऐसी अवस्था में लिगैंड दो प्रकार से व्यवहार करता है, सिग्मा दाता और पाई ग्राही।